आजकल काफ़ी लोग ओवरथिंकिंग की वजह से स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी बेसिक लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है ना ओवरथिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं और ओवरथिंकिंग स्टार्ट कहाँ से होती है। लेट्स स्टार्ट। तो ओवरथिंकिंग ना बेसिकली 3 चीज़ों की वजह से होती है। सबसे पहले रीज़न जो है ना कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम्स चल रही होती है जिसकी वजह से आपका माइंड जो है ना ओवरथिंक कर रहा होता है। इसको आप एग्जांपल के ज़रिए समझ सकते हैं कि जैसे एक स्मोक अलार्म होता है। जैसे ही धुआं जो है ना उसके अंदर पहुँचता है तो वो जो है अलार्म बजने लग जाता है। वो बता रहा होता है कि कहीं न कहीं आग लगी हुई है रूम के अंदर या होटल के अंदर। तो वो अलार्म मसला नहीं होता, वो एक्चुअल में जो वजह है, जो प्रॉब्लम है, वो एक आग है जो लगी हुई है। तो जो लोग ओवरथिंकिंग को बहुत ज़्यादा टेंशन में ले लेते हैं ना कि ओवरथिंकिंग में थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये सारा कुछ, वो बेसिकली उस अलार्म को जो है ना वो कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हालाँकि जो आपके थॉट्स हैं, वो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफायर हैं। वो आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ़ के अंदर ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही है जिसकी वजह से वो आपको बार-बार थॉट्स आ रहे हैं। आपका माइंड आपको बता रहा होता है कि ये वाले जो है ना प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ के अंदर चल रहे हैं जिनको आपने आइडेंटिफ़ाई करना है। लेकिन जब आप उनको प्रॉब्लम्स को छोड़ के, जब आप उस कॉज़ को छोड़ के उस इफ़ेक्ट के ऊपर काम करने लग जाते हो, उस इफ़ेक्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, तो वो जो है ना आपको फिर डिस्टर्ब करने लग जाता है कि ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जो लोग जो है इसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आप एक पैन के ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है और नीचे से आग जल रही है। अब जो है ना आपका हाथ ऑब्वियसली गर्म हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जब हाथ गर्म हो जाता है, बजाय इसके कि अपना हाथ पैन से हटा लें, वो पेन किलर खाने लग जाते हैं। जैसे ही पेन किलर खाने लग जाते हैं, उनका पेन ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन हाथ तो उधर ही है। तो थोड़ी देर बाद जो है ना जब दोबारा पेन शुरू होता है, तो दोबारा वो पेन किलर खाने लग जाते हैं। उनको आइडिया नहीं होता है कि अच्छा जो पेन है, वो उस वजह से कॉज़ हो रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे हाथ रखा हुआ है। ये तो एक फ़िज़िकल एग्ज़ाम्पल हो गया। इसको आप इमोशनल एग्ज़ाम्पल लें। जब आपकी लाइफ़ के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो आप क्या करते हो, आपको थॉट्स आते हैं, इमोशंस वो आ रहे होते हैं, नेगेटिव इमोशंस, तो आप उनको सॉल्व करने के लिए आप सोशल मीडिया यूज़ करने लग जाते हो, गेमिंग करने लग जाते हो, मल्टीपल ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लोग करने लग जाते हैं। तो उससे क्या कर रहे हैं, वो इफ़ेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पेन के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से वो थॉट्स आ रहे हैं। दूसरी रीज़न ओवरथिंकिंग की ये होती है कि क्योंकि लोग काफ़ी अरसे से ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, उनके पास सॉल्यूशन नहीं होता है कि ओवरथिंकिंग हम क्यों कर रहे हैं। तो वो जो है ना ओवरथिंकिंग का उनका माइंड एज़ अ सॉल्यूशन लेने लग जाता है। जैसे कोई मसला आ जाता है, छोटा-सा भी मसला आ जाए, तो वो जो है ना उसके ऊपर ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। इतनी देर तक ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, दिन गुज़र जाते हैं, डेज़ गुज़र जाते हैं, आवर्स गुज़र जाते हैं। तो जब तक वो मसला हल हो जाता है, जैसे ही मसला हल हो जाता है, तो वो समझते हैं अच्छा शायद हमारी ओवरथिंकिंग करने की वजह से ही ये मसला हल हुआ है। तो वो लोग अक्सर ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि यही एक सॉल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे मसले हल होते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं होता, वो एक वे ऑफ लुकिंग होता है कि जैसे ही टाइम के साथ वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद जो है ना वो आपको माइंड कहता है कि अच्छा ये ओवरथिंकिंग की वजह से सॉल्व हो गया। तीसरी रीज़न जो है ना ओवरथिंकिंग होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सटर्नली इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को जो है ना लोड कर लेते हो, तो आपका माइंड ऑब्वियसली ब्रीथ नहीं कर पा रहा, तो उसके पास स्पेस नहीं होती है। वो थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। वो इस तरह के, लेट्स से कि आपने जो है ना सारा दिन उठे हैं और आपने अपना काम किया, चीज़ों को फोकस किया, साथ में जो है ना आपने रील्स देखने लग गए। आप जैसे ही फ्री हुए बैठे तो आप जो है ना वीडियोज़ देखने लग गए, कुछ ना कुछ गेमिंग करने लग गए, फेसबुक स्क्रॉल करने लग गए। इससे क्या हो रहा है कि आप अपने माइंड को स्पेस नहीं दे रहे कि वो आपको थॉट्स जो है ना बताए कि ये लाइफ के अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। तो जब आप थॉट्स को सुनना ही नहीं चाहते, जैसे ही थॉट्स आने लग जाते हैं, आप किसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, आपका माइंड कॉन्स्टेंटली एंगेज है। लेट्स से कि आप रील्स देख रहे हैं, तो एक के बाद एक रील्स चेंज हो रही है, उसमें कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है, आपके इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं। एक फ़नी रील आती है तो साथ में एक इमोशनल रील आ जाती है, उसके साथ फिर कोई ना कोई पॉलिटिक्स या इस तरह के एंगर वाली रील्स आ जाती हैं। तो आपका माइंड ऑब्वियसली हर टाइम कॉन्टेक्स्ट को स्विचिंग कर रहा है, तो आपका माइंड इस वजह से ओवरवेल्म हो जाता है। जैसे ही फिर आप फ्री बैठते हो, जैसे ही आप 5 मिनट बैठोगे, रिलैक्स करने लगोगे, तो वो थॉट्स सारे पॉपअप होने लग जाएंगे। तो इट्स सॉर्ट ऑफ नोटिफिकेशन है, जैसे आपका इंटरनेट बंद है तो वो नोटिफिकेशंस आपको नहीं आ रहे। जैसे ही आपने इंटरनेट ऑन किया, वो सारे नोटिफिकेशन शो होने लग जाते हैं। इसी तरह अगर आप दिन के अंदर थोड़े-थोड़े वक्फे के बाद अपने नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो वो कंबाइन जमा नहीं होंगे सारे, तो वो आपको एक ही साथ नहीं सारे शो होंगे। इसी तरह अगर आप अपने थॉट्स को टाइम बाय टाइम ऑब्जर्व करने लग जाएँ, सुनने लग जाएँ कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, तो वो आपको एक ही टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप सारा दिन ओवरवेल्म करते हैं माइंड को, जैसे ही फिर फ्री बैठते हैं, वो सारे थॉट्स आपको ओवरवेल्म करने लग जाते हैं। अब जो है ना मैं आपको 7 सॉल्यूशंस हैं जो आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप अपनी ओवरथिंकिंग के ऊपर काम कर सकते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन इज़ कि आप अपनी जो है ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें
और उसको फिक्स करें। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले जो है ना आपने अकेले बैठना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। 10 मिनट तक आपने जो है ना ऐसी जगह पे बैठना है और सिर्फ क्या करना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। बैठ के देखना है कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं। जज नहीं करना, बस सुनना है कि कौन से थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कॉपी पेंसिल लेनी है या अपने नोट्स की ऐप ओपन करनी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि कॉपी पेंसिल ले लें। अब उसके ऊपर लिखें कि आपकी लाइफ के अंदर कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो आपको लगता है जिसकी वजह से आपको ये बार-बार थॉट्स आ रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करा, उनमें से एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, सर्कल करें कि इसकी वजह से जो है ना मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन फील होती है। तो उसके बाद आपने ये करना है कि एक एक्शन स्मॉलेस्ट, कम से कम आप क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो स्मॉलेस्ट एक्शन लिखें और उस एक्शन के ऊपर काम करना शुरू कर दें। जैसे ही वो आप जो है आपकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपके थॉट्स ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगे। लेट्स से कि जब हमने पेन की एग्जांपल ली थी, बजाय इसके कि आप अपने आप को सोशल मीडिया में लगाने लग जाओ, जैसे ही आप अपना पेन से हाथ उठाओगे या पेन किलर ने खाने की बजाय आप पेन से हाथ उठाओगे, आपका पेन ख़त्म हो जाएगा। तो आपको वो अपने आप को पेन किलर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सोशल मीडिया में इंगेज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह जब आपकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, तो आपका माइंड आपको कॉन्स्टेंटली उसके रेलिवेंट थॉट्स दे रहा होता है। जैसे ही वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, तो आपको जो है ना उसके रेलिवेंट थॉट्स ही नहीं आ रहे होते। आपको फीवर है, आपको हेडेक है, तो सारा दिन आपकी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस होते हो। लेकिन जब आपकी तबीयत ठीक हो जाती है, उसके बाद आप जो है ना कभी भी हेडेक के बारे में फीवर के बारे में नहीं सोच रहे होते, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम अब है ही नहीं। तो जब तक प्रॉब्लम रहती है तभी तक वो थॉट्स रहते हैं, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाती है तो थॉट्स भी खत्म हो जाते हैं। अब जो है ना ये तो एक आपके प्रॉब्लम के रेलिवेंट आ गया। इसके अलावा आपको मेंटल पीस के लिए जो है ना, जो ओवर थिंकिंग आपको आपकी कम कर देगा, तो उसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ, सॉल्यूशंस बताने लगा हूँ। वो जो है ना आपने लॉन्ग टर्म अप्लाई करने। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपने जो है ना जब भी कोई कंटेंट कंज्यूम करना है, आपने लॉन्ग फॉर्म के अंदर करना है, रील्स के अंदर नहीं करना। उसकी वजह ये है, जब आप रील्स देख रहे होते हो, वो आपका माइंड हर टाइम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहा होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये होता है कि आपका माइंड फोकस नहीं कर पाता, तो वो आपका माइंड ओवरवेल्म हो जाता है। आपने कुछ भी देखना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट देखना है, आपने फ़नी वीडियो देखनी है, आपने ड्रामा देखना है, आपने सॉन्ग सुनना है, आपने कुछ भी करना है, पॉडकास्ट देखनी है, तो आपने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखना है, मिनिमम 10 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर। इससे ये होगा कि आपके माइंड को पता होगा कि ये चीज़ मैं अभी देखने लगा हूँ, इंस्टेड के आप रैंडमली आपको सोशल मीडिया ही कुछ दिखा रहे हैं। दूसरी जो एक्टिविटी आप कर सकते हैं, दैट इज़ कि आप अपने दिन के अंदर ना एक टाइम रख लें, आधा घंटा आपने कोई भी जो है ना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन इनटेक हो रही है। आपने क्या करना है, सिर्फ बैठना है और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है कि आपके क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं। जब आप ये करने लग जाओगे ना, इसको मेडिटेशन भी आप कह सकते हैं, इसको आप जो है ना सॉलिट्यूड भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ बैठना है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि अच्छा ये मेरे थॉट्स हैं। जब आप ये करने लग जाओगे तो आपकी थॉट्स की जो है ना जो स्पीड है वो वैसे ही कम हो जाती है, आपको बहुत कम थॉट्स आने लग जाते हैं। आपको लाइफ के अंदर वो चीज़ें आप पता चलने लग जाती हैं जो आपकी लाइफ के अंदर जो आप पहले इग्नोर कर रहे थे। बेसिकली सोशल मीडिया दौर के अंदर लोग बोर होना छोड़ चुके हैं। जब वो बोर होते हैं तो तभी उनको वो आइडियाज़ भी आते हैं जो उनकी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट कर सकते हैं। थर्ड चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज़ कि आप जर्नलिंग करें, डेली जर्नलिंग। अब जर्नलिंग क्या है कि आपने डेली बैठ के जो है ना पेंसिल कॉपी लेनी है या अपने नोट्स ऐप ओपन करनी है। आपने जो है ना जो भी आपके थॉट्स हैं वो थॉट्स लिखने हैं, रैंडमली कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जितनी भी जिसको हम कहते हैं मेंटल डिक्लटरिंग, आपके मेंटल के अंदर जितने भी थॉट्स, माइंड के अंदर जितने भी थॉट्स हो रहे होते हैं, रैंडम आ रहे होते हैं, तो वो आपने सारे थॉट्स लिख लेने हैं। उससे ये होगा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, तो आपको वो आपकी वो जो वर्किंग मेमोरी है ना वो फ्री हो जाएगी, जिससे आप अपने माइंड को दूसरी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हो और वो आपको रिलैक्स भी कर देती है। नंबर 4 पे है कि आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आज आपने जो भी करना है, सुबह उठ के आप एक दिन पहले भी कर सकते हो या सुबह उठ के सबसे पहले ये भी काम कर सकते हो कि आपने देखना है कि आज आपने क्या करना है सारा दिन। उसमें आप मूवी देखना चाहते हो लिखो, आप जो है ना काम करना चाहते हो वो लिखो, आपने कोई चीज़ खरीदने जाना है वो लिखो। ये सारी चीज़ें आप लिख लो ताकि आपके माइंड के अंदर वो स्टोर ना हो। जब आपके माइंड के अंदर कोई चीज़ स्टोर होती है, वो वर्किंग मेमोरी आपकी कैपेसिटी जो है ना वो ले लेती है। जैसे आपके फ़ोन के अंदर है, जब आप मल्टीपल ऐप्स ओपन कर लेते हो तो वो एक फिर और ऐप्स ओपन करने के बाद आपका फ़ोन हैंग हो जाता है। उसकी वजह ये है कि वर्किंग मेमोरी जो होती है उसकी, जिसकी रैम जिसको हम कहते हैं, वो जब ज़्यादा यूज़ हो जाती है तो वो फ़ोन जो है ना हैंग होने लग जाती है। इसी तरह आपका माइंड भी वर्किंग मेमोरी, जब वो चीज़ें ज़्यादा याद रखनी पड़ जाती हैं तो माइंड जो है ना आपका
हैंग होने लग जाता है, तो वो आपको ओवरवेल्म कर देता है। तो आपने क्या करना है, अपने जितनी भी टास्क आपने करने हैं वो टू डू लिस्ट में आपने ऐड कर लेने हैं। 5th नंबर पे जो चीज़ है दैट इज़ कि आपने अगर कोई चीज़ जो है ना ख़रीदनी है या कोई चीज़ आपने काम करना है, लेकिन अभी इमीडिएट नहीं करना, आपने 1-2 दिन बाद करना है, 3 दिन बाद करना है। बजाय इसके कि आप उस चीज़ को याद करके रखो, आप किसी रिमाइंडर ऐप के अंदर, आईफ़ोन अगर आप यूज़ करते हैं उसके अंदर रिमाइंडर्स ऐप है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो उसके अंदर आप रिमाइंडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो नोट्स के अंदर आप लिख सकते हो या कोई कॉपी पेंसिल के ऊपर आप लिख लो, ताकि वो आपके माइंड के अंदर कॉन्स्टेंटली आपको बजिंग ना करती रहे, तो वो आपको जो है रिलैक्स कर देगी। अगर आप ये जो है ना नोट्स में लिख लोगे, आपको वो रिमाइंडर जो है ना आप वो उस टाइम रिमाइंड करा देगा जब उसकी ज़रूरत होगी। जो लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगा दैट इज़ कि आप सोने से आधा घंटा पहले और जो है ना उठने के आधा घंटा बाद इस टाइम आपने जो है ना फ़ोन नहीं यूज़ करना। उसकी वजह ये है कि जैसे ही आप सोने लग जाते हो ना, आपका माइंड बीटा वेव जो हाईली एक्टिव ब्रेन होता वेव होती है, उसके बाद अल्फ़ा वेव में चला जाता है। अल्फ़ा वेव में ये होता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो लास्ट टाइम अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई नेगेटिव क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव बायस की वजह से सोशल मीडिया न्यूज़ या चीज़ें नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ज़्यादा होती है। जब आप वो देखोगे ना सोने से पहले अल्फ़ा ब्रेन वेव के अंदर, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है, तो वो आपको नेगेटिवली, जैसे ही आप उठोगे वो नेगेटिव इमोशंस के साथ आप उठते हो। इसी तरह जैसे आप उठते हो आपका ब्रेन जो है ना डेल्टा वेव से फिर अल्फ़ा वेव से जो है ना फिर बीटा वेव की तरफ जाता है। तो अल्फ़ा वेव के अंदर आपको नहीं देखना चाहिए इस तरह का कंटेंट। आप कम से कम जो है ना 15 से 20 मिनट लो, अपने मॉर्निंग आपके रिचुअल जो भी है, आप उठ के फ्रेश हो जाएं, उसके बाद जो है थोड़ी सी वॉक कर लें, सनलाइट देख लें, इसके बाद जो है ना आप फ़ोन यूज़ करें, ताकि वो इंस्टेंटली जो है ना आप अल्फ़ा वेव के अंदर वो कंटेंट ना कंज्यूम करने लग जाए, आपका ब्रेन बहुत फास्ट मूव करने लग जाए। तो इसकी एग्जांपल ऐसे दी जाती है जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट की है और फ़ौरन ही आपने 100 की रेस दे दी है, तो इससे क्या होगा, आपको वो इंजन हीट हो जाता है। इसी तरह आपका माइंड भी ओवरवेल्म हो जाता है और हीट हो जाता है। तो इस बजाय इसके कि आपने जो है ना फ़ौरन उठने के बाद आप फ़ोन यूज़ करें, आप कम से कम 20 मिनट्स 30 मिनट्स का ब्रेक दें, उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और आपको कम ओवरवेल्म करेगा एज़ कम्पेयर टू जो है ना नॉर्मल रूटीन की तरह। सो दैट वाज इट। ये जो है ना सोल्यूशंस मैंने अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं जिन्होंने मुझे फ़ायदा दिया है। आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, आपको भी इंशाल्लाह जो है ना रिजल्ट्स मिलेंगे और आपकी ओवर थिंकिंग काफ़ी कम हो जाएगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कंटेंट जो है ना मैं अब रेगुलरली बनाने वाला हूँ।